दोस्तों, अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आने वाले समय में बारिश आते ही आपके घर में सीलन की दिक्कत शुरू हो जाए। तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि जैसे ही बारिश का मौसम आता है बहुत सारे घरों में एक प्रॉब्लम कॉमन दिखाई देने लगती है और वो है सीलन की। दीवार पर हल्का गीलापन आने लगता है, पानी के धब्बे दिखाई देने लगते हैं और धीरे धीरे दीवार खराब होने लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोगों के घरों में सीलन की दिक्कत आती है तो वह क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग केमिकल लगवाते हैं। के लिए लोग 20,000, 30,000 और कभी कभी लाखों रुपए तक का खर्च देते हैं, लेकिन 2-3 साल बाद यही सीलन फिर से वापस आ जाते। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ऊपर से आने वाली प्रॉब्लम को ठीक करते हैं लेकिन उसकी जड़ को ठीक नहीं करते हैं। तो अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं और आगे चलकर नहीं चाहते कि आपके दीवार में सीलन आए, तो घर बनाते समय किस स्टेज पर आपको कौन सी ज़रूरी चीज़ रखनी चाहिए जिससे आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर सीलन आती कहाँ से है। हमारे घर में जो ईंट, प्लास्टर और कंक्रीट होता है, ये तीनों ही चीज़ें थोड़ी बहुत पानी सोखती हैं। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम कैपिलरी कहते हैं। ये छेद इतने छोटे होते हैं कि हमें आसानी से दिखाई नहीं देते। जब बारिश का पानी दीवारों के ऊपर पड़ता है तो पानी इन्हीं छोटे छोटे छेदों के रास्ते धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। इसी को कैपिलरी एक्शन कहते हैं और यही सीलन की सबसे बड़ी वजह होती है। पानी हमेशा ऊपर से टपक कर ही अंदर नहीं आता, बल्कि कई बार दीवार खुद पानी को सोख लेती। अब सीलन आने के 3 मुख्य रास्ते होते हैं। जैसे पहला है एक्सटर्नल वाल, बाहरी बारिश का पानी सीधे घर के बाहरी दीवार पर पड़ता है और धीरे धीरे दीवार के अंदर तक पहुंच सकता है। दूसरा रास्ता है फाउंडेशन और प्लिंथ लेवल का, जमीन में मौजूद नमी नीचे से ऊपर की तरफ आने लगती है, इसे हम राइजिंग डैम्पनेस कहते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है टेरेस और पैरापेट वॉल का, तो छत के ऊपर पानी जमा होता है और अगर सही तरीके से प्रोटेक्शन नहीं है तो पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ जा सकता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर दीवार पानी सोख रही है तो इसका सलूशन क्या होने वाला है। तो क्या सिर्फ दीवार के ऊपर से कोटिंग लगा देना चाहिए या फिर शुरुआत से ही ऐसे मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए जो पानी कम सोखे। अगर दीवार पानी कम सोखती है तो सीलन की समस्या भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो अब सोचिए कि आपके घर में सीमेंट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। फाउंडेशन में, कॉलम में, बीम में, स्लैब, ईंट की जुड़ाई के मसाले में और सबसे ज़रूरी प्लास्टर में। और बारिश के पानी के संपर्क में सबसे पहले कौन सी लेयर आती है? वो है प्लास्टर। और प्लास्टर बनता है सीमेंट से। तो अगर सीमेंट ऐसा इस्तेमाल किया जाए जो पानी को कम सोखे तो शुरुआत से ही सीलन की समस्या को कम करने की मदद मिल सकती है। यही वो पॉइंट होता है जिसे ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। तो लोग वाटर प्रूफिंग केमिकल पर तो ध्यान देते हैं लेकिन सीमेंट खरीदते समय सिर्फ उसका रेट देखते हैं, जो सस्ता मिल गया वही ले लेते हैं। लेकिन यह सही नहीं है। लेकिन यह नहीं देखते कि क्या वह सीमेंट आगे चलकर पानी से बचाव में मदद कर सकता है या नहीं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सीमेंट तो सीमेंट होता है, इसमें आखिर फ़र्क क्या होता है? फ़र्क पड़ता है दोस्तों। आजकल मार्केट में वाटर रिपेलेंट सीमेंट भी आता है। इस तरह के सीमेंट में कुछ खास एडिटिव मिलाए जाते हैं जो सीमेंट के अंदर मौजूद छोटे छोटे पोर्स को कम करने में मदद करता है। इसे आसान भाषा में हम समझते हैं तो नॉर्मल सीमेंट से बनी सतह कुछ हद तक स्पंज की तरह पानी सोख सकती है, वहीं वाटर रिपेलेंट सीमेंट से बनी सतह में पानी के अंदर जाने की क्षमता को कम करने में मदद मिलती है। यानी प्रोटेक्शन सिर्फ ऊपर से लगाई गई कोटिंग में नहीं है बल्कि मटेरियल का हिस्सा ही है। इसी को इंटीग्रल वाटर रिपेलेंसी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो वाटर प्रूफिंग कोटिंग हम ऊपर से लगाते हैं वह समय के साथ खराब हो सकती है, घिस सकती है या उखड़ सकती है, लेकिन जो चीज़ मटेरियल के अंदर ही मिलाई गई है वह स्ट्रक्चर के साथ बनी रहती है और यही वाटर रिपेलेंट सीमेंट का एक बड़ा फ़ायदा है। अब आप कहोगे कि मार्केट में ऐसे कौन से वाटर रिपेलेंट सीमेंट मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको सामने अदानी सीमेंट का ACC गोल्ड वाटर
सीलेट सीमेंट और दूसरा ऑप्शन अदानी अंबुजा कवच आता है। तो प्रीमियम वाटर रिपेलेंट सीमेंट की रेंज में ये दोनों प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब चाहें आप तो ACC गोल्ड वाटर सील्ड सीमेंट इस्तेमाल करें या अंबुजा कवच। इनका उद्देश्य पानी की सीपेज को कम करने और दीवार में आने वाली नमी को कम करने में मदद करता है। इस दीवार में आने वाली डैम्पनेस को कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही लीकेज और नमी की वजह से होने वाली वॉल डैमेज को कम करने में भी यह मददगार हो सकता है। अब हमने वाटर रिपेलेंट सीमेंट के बारे में तो जान लिया, चाहे वो ACC गोल्ड हो या अंबुजा कवच। लेकिन अब सवाल आता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जगह है एक्सटर्नल प्लास्टर, क्योंकि घर की बाहरी दीवार पर बारिश का पानी सबसे पहले पड़ता है, इसलिए वहाँ पर वाटर रिपेलेंट सीमेंट इस्तेमाल करने के बारे में आप सोच सकते हैं। तो दूसरी जगह है बाथरूम और टॉयलेट की दीवारों का, जहाँ रोज़ पानी का संपर्क होता है, इसलिए यहाँ भी इस तरह के सीमेंट का इस्तेमाल काम में आप ले सकते हैं। इसके बाद आती है टेरेस और पैरापिट वॉल। यहाँ भी आप अंबुजा कवच या ACC गोल्ड वाटर सील्ड सीमेंट का इस्तेमाल करने के बारे में आप सोच सकते हैं। अगर हम बात करें प्लिंथ और फाउंडेशन एरिया की, तो वहाँ भी यह काफ़ी ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि यहीं से ज़मीन की नमी ऊपर की तरफ आने की समस्या शुरू हो सकती है। इसीलिए वहाँ भी वाटर रिपेलेंट सीमेंट का इस्तेमाल करने पर ज़रूर विचार करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सिर्फ अच्छा सीमेंट इस्तेमाल करना ही काफ़ी नहीं होता, क्यूरिंग भी उतना ही ज़रूरी है। प्लास्टर होने के बाद कम से कम 7 से 10 दिन तक अच्छी तरह पानी देना चाहिए। अगर सही तरीके से क्यूरिंग नहीं होगी तो प्लास्टर में छोटे छोटे एयरलाइन क्रैक आ सकते हैं और आगे चलकर यही क्रैक परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप अपने घर में वाटर रिपेलेंट सीमेंट इस्तेमाल करना पसंद करेंगे या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरीके की नए वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।